हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको स्प्रिंग वुड वर्सेस ऑटम वुड के बारे में बताएंगे। देखिए, स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड में क्या डिफरेंसेस है। हालांकि सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि वुड कहते किसे हैं। वुड सेकेंडरी जाइलम को कहते हैं। सेकेंडरी जाइलम का मतलब जब आप कह सकते हो सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो डायमीटर में ग्रोथ होती है। तो जो प्राइमरी जाइलम होता है पहले से प्राइमरी फ्लोएम होता है, फिर वस्कुलर कैम्बियम से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन। तो वुड क्या है? सेकेंडरी जाइलम है। अब देखिए, सवाल ये है कि वुड कितने तरीके के बनते हैं और उनका नेचर क्या क्या है। तो हम आपको बता दें कि वुड जैसे जो टेम्परेट प्लांट्स होते हैं वहाँ पे दो तरीके की डिस्टिंक्ट वुड देखने को मिलते हैं। एक अर्ली वुड और दूसरा लेट वुड। देखिए, अर्ली वुड को स्प्रिंग वुड कह देते हैं और लेट वुड को ऑटम वुड कह देते हैं, या विंटर वुड भी इसको कहा जाता है। अब सवाल है कि कैसे इनमें क्या-क्या चीज़ें हमें समझना है, क्या-क्या अंतर समझना है। तो देखिए, आप ऐसे समझिए, जैसे स्प्रिंग सीज़न में आपको क्या, टेम्परेट प्लांट मतलब ऐसे प्लांट जो सीज़नल वेरिएशंस को काफ़ी फेस करते हैं, मतलब हर तरीके के सीज़न को फेस करते हैं। जहाँ पे आप कह सकते हैं सीज़नल वेरिएशंस होते हैं, उनको हम टेम्परेट प्लांट्स के नाम से जानते हैं। अब देखिए, टेम्परेट प्लांट्स में क्या है कि जो अर्ली वुड होता है, अर्ली वुड के बारे में हम बात करेंगे। जैसे आप इसको समझिए कि स्प्रिंग के दौरान क्या होता है, न्यू लीव्स आती हैं। स्प्रिंग के दौरान न्यू लीव्स आती है। सपोज करो कि ये नई पत्तियां आ रही हैं, भाई न्यू लीव्स आ रही हैं और न्यू लीव्स आ रही हैं, तो न्यू लीव्स की को आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? तो आप अच्छे से जानते हो, नई पत्तियां आएंगी तो आपको उन नई पत्तियों को वाटर की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। और वाटर का कंडक्शन कौन करता है? जाइलम करता है। तो उस दौरान देखिए, उस दौरान जो वस्कुलर कैम्बियम है, जो सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन करता है, वस्कुलर कैम्बियम ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। और वस्कुलर कैम्बियम फॉर्मेशन ऑफ मोर ट्रैकरी एलिमेंट, ये ज्यादा से ज्यादा ट्रैकरी एलिमेंट। ट्रैकरी एलिमेंट का मतलब ट्रैकिड और जाइलम वेसल्स, जो वाटर कंडक्टिंग सिस्टम होता है जाइलम का, उसको हम लोग हेड्रोम या ट्रैकरी एलिमेंट के नाम से जानते हैं, जिसमें जाइलम वेसल और ट्रैकिड। तो कैम्बियम उस वक्त ज्यादा एक्टिव होगा और साथ साथ क्या करेगा, वो ज्यादा ट्रैकरी एलिमेंट बनाएगा। ज्यादा ट्रैकरी एलिमेंट बनाएगा तो वाटर का क्योंकि कंडक्शन करता है तो उसका ल्यूमन वाइडर होगा। अब देखो, ये ल्यूमन कैसा है? वाइडर। इनके जो ट्रैकरी एलिमेंट के ल्यूमन वाइडर होंगे तो डेंसिटी कैसी होगी भाई? वाइडर ल्यूमन होंगे, इनकी डेंसिटी कम होती है। मतलब एक पर्टिकुलर स्पेस में कम ट्रैकरी एलिमेंट आ पाएंगे क्योंकि ल्यूमन वाइडर है। और इस वजह से ये वुड जो है लाइट कलर की दिखेगी, लाइटर इन कलर, ये लाइट कलर की वुड दिखेगी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्प्रिंग वुड। सीधी सी बात, आप ऐसे समझो, कोरिलेट करके पढ़ो कि स्प्रिंग सीजन में नई पत्तियां चाहिए, नई पत्तियां चाहिए तो पानी ज्यादा चाहिए, पानी ज्यादा चाहिए तो कैम्बियम ज्यादा एक्टिव होगा, वो ज्यादा जाइलरी एलिमेंट बनाएगा। पानी ज्यादा चाहिए तो ल्यूमन वाइडर होगा, तो डेंसिटी कम हो जाएगी, और डेंसिटी कम हो जाएगी तो वो लाइट कलर का होगा। एज अब आ जाइए, हम ऑटम की बात करते हैं। ऑटम में, पतझड़ में पत्तियां झड़ गई, पत्तियां झड़ गई तो वाटर की कम जरूरत है, तो कैम्बियम लेस एक्टिव होगा, कम जाइलरी एलिमेंट बनाएगा। और जो भी जाइलरी एलिमेंट बनाएगा उसके ल्यूमन नैरोअर होंगे। ल्यूमन नैरोअर होंगे तो डेंसिटी ज्यादा होगी और ये लकड़ी डार्क कलर की होगी। तो लाइट वुड, डार्क वुड भी इनको कह सकते हैं। तो लाइट जो अर्ली वुड है और जो लेट वुड है, या आप कह सकते हो स्प्रिंग वुड को अर्ली वुड और विंटर वुड या लेट वुड को ऑटम वुड के नाम से भी जाना जाता है। इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो इस तरीके से एक सीजन में ठीक है, स्प्रिंग के दौरान वेस्कुलर कैम्बियम एक रिंग बनाएगा, दैट इज द स्प्रिंग वुड। फिर उसी एक एक ईयर की बात करें, एक ईयर में एक क्या बनेगा, एक देखो आप यहाँ पे इसे ध्यान से देखो, एक ये बन जाएगा, दैट इज स्प्रिंग वुड। और दूसरे फिर ऑटम के दौरान ऑटम वुड, है ना। तो एक साल में दो रिंग ऑफ वुड बनेंगी, एक स्प्रिंग वुड की और एक ऑटम। इन दोनों को मिला के एनुअल रिंग के नाम से जाना जाता है। इन दोनों को मिला के एनुअल रिंग कहा जाता है। और याद रखना, एनुअल रिंग्स का फॉर्मेशन किसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वेस्क्यूलर कैम्बियम रिस्पॉन्सिबल है। कौन? वेस्क्यूलर कैम्बियम। और अगर हम
एनुलर रिंग के नंबर को काउंट कर लें, एनुअल रिंग के नंबर को काउंट कर लें तो हम उस ट्री के एज का पता लगा सकते हैं कि जितना एनुअल रिंग बना उतना उस साल उस ट्री की एज है। तो उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम ट्री की एज का पता लगाते हैं, इसको डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और एक इंस्ट्रूमेंट जिससे हम एनुअल रिंग को क्या करते हैं, काउंट करते हैं, उसको इंस्ट्रूमेंट बोरर के नाम से जाना जाता है, सॉरी इंक्रीमेंट बोरर के नाम से जाना जाता है। तो आई होप कि आपको ये स्प्रिंग वुड ऑटम वुड के बारे में बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप सारे पॉइंट नोट करिए। आप हमारे किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो जो भी थंबनेल में आपको नंबर दिया गया है उस पर कॉल कर सकते हैं। किसी भी स्टेट से हैं, टीएसटी, पीएचडी, एलटी, जेआईसी बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और साथ-साथ अगर आप किसी भी टेस्ट सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं, ईएमआरएस, ठीक है, डी ट्रिपल एसबी, एनवीएस, केवीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, कहीं से भी अगर आप हैं, तो आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हो। ओके, बाय-बाय सभी को, ऑल द बेस्ट।